जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल एसएससी इन्फिनिटी एकेडमी में। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग यूथ का जीके लेके चल रहे हैं, जनरल साइंस जनरल नॉलेज को, जिसमें से दोस्तों हम लोग ज्योग्राफी का क्लास चल रहा है अभी हम लोगों का। तो ज्योग्राफी में दोस्तों हम लोगों ने क्या क्या देख लिया है, पिछले क्लास में हम लोगों ने दोस्तों सूर्य से संबंधित क्वेश्चन किए थे और इसके बारे में जो भी थ्योरी था ये जाना था हम लोगों ने। बुध ग्रह के बारे में हम लोगों ने दोस्तों इसके थ्योरी के बारे में जाना था। शुक्र ग्रह का जो थ्योरी है दोस्तों, ये थ्योरी के बारे में हम लोगों ने जो भी कॉन्सेप्ट था वो जान चुका था। आज दोस्तों शुक्र ग्रह से संबंधित सारे क्वेश्चन को करेंगे, उसके आगे भी जो भी ग्रह होगा दोस्तों उस क्वेश्चन को करने का कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो कल हम लोगों ने दोस्तों क्या देखा था शुक्र ग्रह के बारे में। पृथ्वी का यानी कि शुक्र ग्रह जो है वो पृथ्वी का क्या है, निकटतम ग्रह है। शुक्र ग्रह क्या है, पृथ्वी का निकटतम ग्रह है। पृथ्वी की जुड़वा बहन के रूप में जाना जाता है। और सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो ये शुक्र ग्रह है। भोर एवं सांझ का तारा किसे कहा जाता है, शुक्र ग्रह को कहा जाता है। और हम लोगों ने क्या देखा था दोस्तों कि बुध ग्रह और शुक्र ग्रह का क्या होता है, कोई भी उपग्रह नहीं होता है। तो उपग्रह नहीं होता इसका। अब इसमें दोस्तों अगर शुक्र ग्रह की बात करें तो सबसे अधिक मात्रा में जो मॉलिक्यूल पाया जाता है वो कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, जो कि 95% होता है। फिर सबसे गर्म ग्रह की बात करें तो क्या है, शुक्र ग्रह है। अब देखिए दोस्तों जितने भी ग्रह होता है वो सारे के ग्रह क्लॉकवाइज घूमते हैं, यानी कि घड़ी की दिशा में घूमते हैं। लेकिन ये क्या है, सभी ग्रह का क्या है, उल्टा घूमता है। ये एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, ये उल्टा घूमता है। तो ये हम लोगों ने जाना था। घूर्णन की बात करें दोस्तों, यानी कि अपने एक्सिस पर ये 243 दिन में घूमता है। लेकिन सूर्य का पूरा परिक्रमा ये 225 दिन में ही लगा लेता है। अब देखिए दोस्तों जितने भी ग्रह है सबसे ज्यादा अपने एक्सिस में घूमने का समय कौन लेता है, तो वो शुक्र ग्रह लेता है। 243 दिन कोई भी ग्रह अपने एक्सिस में घूमने के लिए नहीं लेता है। अब देखिए दोस्तों, अब शुक्र ग्रह से संबंधित क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन क्या है कि उस विशाल एकल भूखंड का नाम बताइए जिसके विभाजन से विश्व के वर्तमान महाद्वीपों का निर्माण हुआ है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ये कहाँ का क्वेश्चन कहाँ पे घुसा दे रहा है, लेकिन देख लीजिए दोस्तों, जैसे कि देखिए दोस्तों, सबसे पहले जब हम जो भारत जो यानी कि इस दुनिया की बात करें दोस्तों, तो हमारा क्या था, कुछ इस प्रकार से था। क्या था, कुछ इस प्रकार से था। तो इसे क्या कहा जाता दोस्तों, पेंजिया कहा जाता था। पहले क्या कहा जाता था, पेंजिया कहा जाता था। इसे, इस भूखंड को पूरा का पूरा क्या कहा जाता था, पेंजिया कहा जाता था। तो ये अब इसमें हुआ क्या दोस्तों कि ये धीरे 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 ये दो भागों ये चारों तरफ क्या था, पानी ही पानी था। तो धीरे धीरे पानी क्या हुआ दोस्तों, ये बीच में घुसना शुरू हुआ। बीच में इस प्रकार से घुसना शुरू हुआ। और ये बीच में घुसते घुसते पानी दोस्तों यहाँ पे जो भी भूखंड था इसे दो भाग में बांट दिया। ये पेंजिया का क्या हो गया, दो भाग में बट गया। तो यहाँ पे दो भाग में बटा तो ये ऊपर यानी कि दो भाग में दोस्तों बट गया। तो जो ऊपर वाला भाग था, तो यहाँ पे बीच में क्या आ गया, पानी आ गया। तो ऊपर वाला भाग दोस्तों क्या कहलाने लगा, अंगारा लैंड कहलाने लगा। ऊपर वाला भाग क्या कहलाने लगा, अंगारा लैंड कहलाने लगा, या अंगारा भूखंड, अंगारा लैंड, या तो अंगारा भूखंड कहलाने लगा। और नीचे की बात करें दोस्तों, ये जो है ये गोंडवाना लैंड कहलाने लगा। ये क्या कहलाने लगा, गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड कहलाने लगा। तो इस प्रकार से दोस्तों जो पेंजिया का क्या हुआ, दो भागों में विभाजन हो गया था। पेंजिया का क्या हुआ, दो भागों में विभाजन हो गया। जिसमें से देखिए दोस्तों जो ऊपर भाग का भाग क्या है, अंगारा लैंड है। ऊपर का क्या है, अंगारा लैंड है। तो इसमें से दोस्तों अंगारा लैंड की बात करें तो इसमें कौन कौन से भाग आते थे, तो इसमें उत्तरी अमेरिका हो गया, उत्तरी और यानी कि उत्तरी अमेरिका हो गया। और इसके साथ साथ दोस्तों उत्तरी अमेरिका, यानी कि इस भाग में क्या हुआ, उत्तरी उत्तरी अमेरिका आ गया। उसके साथ साथ यूरोप और एशिया था। ऊपर खंड में क्या था, यूरोप और एशिया था। तो यूरोप और एशिया को मिला करके यूरेशिया कहा जाता था। यूरोप और एशिया को मिला करके यूरेशिया कहा जाता था पहले, यूरेशिया, यूरेशिया कहा जाता था। अब नीचे की बात करें दोस्तों, नीचे क्या था, दक्षिणी अमेरिका था। फिर अंटार्कटिका हो गया, फिर भारत और ऑस्ट्रेलिया। भारत दोस्तों पहले गोंडवाना लैंड का भाग था। भारत पहले क्या था, गोंडवाना लैंड का भाग था। तो ये पानी में तैरते तैरते ये अंगारा लैंड में जाके चला गया और एशिया महाद्वीप में ये चिपक गया। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि
भारत पहले किसका भाग था? तो पहले किसका भाग था? गोंडवाना लैंड का भाग था भारत। तो भारत तैरते तैरते कहाँ पे जाके चिपका है? अंगारा लैंड में। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि उस विशाल एकल भूखंड का नाम बताइए जिसके विभाजन से विश्व के वर्तमान महाद्वीपों का निर्माण हुआ है। तो पहले क्या था? एक भूखंड का नाम क्या था? पेंजिया। क्या था दोस्तों? पेंजिया। तो पेंजिया हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। और इसमें से दोस्तों नीचे वाला क्या हो जाएगा? गोंडवाना लैंड हो जाएगा। और ऊपर वाला क्या हो गया? अंगारा लैंड। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या दिया गया है? तेथीस। तो ये बीच का जो पानी का लेयर बन गया दोस्तों, ये बीच का पानी, इसी को क्या कहा जाता है? टेथिस सागर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टेथिस सागर कहा जाता है। टेथिस सागर। क्योंकि ये टेथिस सागर क्या है? पानी का है अंश है। क्या है? पानी का अंश है। तो ये क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया इसका पेंजिया। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इनमें से कौन सा ग्रह दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है? तो हमने क्या कहा दोस्तों कि जितने भी ग्रह है वो सारे के सारे क्या है? सारे के सारे क्या है? क्लॉकवाइज में घूमता है। लेकिन ये विपरीत दिशा में, यानी कि दक्षिणावर्त दिशा में एक ही ग्रह है जो घूमता है। तो वो कौन सा है? शुक्र ग्रह है। कौन सा है? शुक्र ग्रह है। बाकी जितने भी ग्रह हैं सारे के सारे क्या है? उत्तरी उत्तरी यानी कि उत्तरी दिशा में घूमता है, उत्तरावर्त घूमता है। ये क्या है? दक्षिणावर्त घूमता है। बाकी के सारे सारे एक दिशा में घूमते हैं, ये उल्टा घूमता है। अगला क्वेश्चन, किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा के रूप में जाना जाता है? तो हमने पहले बता दिया दोस्तों, किसे कहा जाता है? शुक्र ग्रह को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, रात्रि के समय आकाश में मौजूदा सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह। हमने ये भी बता, तो देखिए दोस्तों जितना मैंने बता दिया दोस्तों, वो सारे क्वेश्चन वहीं से आपका मिलने वाला है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा दोस्तों कि सभी ग्रह वामावर्त परिक्रमा करते हैं। वामा अर्थ दोस्तों, वामावर्त यानी कि क्या? यानी कि सब एक ही दिशा में घूमते हैं। बाकी सिवाय क्या है? शुक्र ग्रह क्या है? दक्षिणावर्त घूमता है। देखिए दोस्तों जितने भी ग्रह है, अभी पिछले क्वेश्चन में हमने क्या देखा दोस्तों कि जो शुक्र ग्रह है, जो शुक्र ग्रह है वो क्या है? शुक्र ग्रह क्या है? दक्षिणावर्त घूमता है। दक्षिणावर्त घूमता है। दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त घूमता है। ये पहला लाइन है। दूसरा लाइन दोस्तों, बाकी सभी ग्रह, बाकी सभी ग्रह, बाकी सभी ग्रह वामावर्त घूमते हैं। वामावर्त घूमता है या तो परिक्रमा करता है। घूमता है या तो परिक्रमा करता है। घूमता की जगह पर हम परिक्रमा लिख सकते हैं। परिक्रमा करता है। परिक्रमा करता है। तो यहाँ पे भी क्या होगा? शुक्र आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस ग्रह का आकार पृथ्वी के आकार से निकट है? हमने ये भी पहले बता दिया दोस्तों, किसका है? शुक्र ग्रह का। और शुक्र ग्रह को हम क्या कहते हैं? शुक्र ग्रह की बात करें तो शुक्र ग्रह को हम क्या कहते हैं? वीनस कहते हैं। क्या कहते हैं? वीनस कहते हैं। मरकरी किसको कहते हैं? बुध ग्रह को कहते हैं। मरकरी किसको कहते हैं? बुध ग्रह को। मार्स किसको कहते हैं? मंगल ग्रह को कहते हैं। मिशन मार्स मंगल, मिशन मंगल कि मार्स मिशन है दोस्तों। सैटर्न की बात करें दोस्तों तो इसको क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? शनि ग्रह कहते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? आंसर इसका क्या हो जाएगा? वीनस। आने की क्या होता है? वीनस मतलब शुक्र ग्रह होता है। शुक्र, तो यहाँ पे सी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि पृथ्वी के आकार दोस्तों लगभग आकार सेम है, निकट है, आसपास सेम है, इसीलिए शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किस ग्रह को प्रातः एवं संध्या का तारा कहा जाता है? भोर एवं सांझ का तारा। हमने पहले बताया दोस्तों, भोर एवं सांझ का तारा किसे कहते हैं? शुक्र ग्रह को कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि निम्नलिखित ग्रहों में से किस ग्रह को, सॉरी, निम्नलिखित ग्रहों में से किस ग्रह का कोई भी चंद्रमा नहीं है? तो देखिए दोस्तों, बुध ग्रह और शुक्र ग्रह, बुध या शुक्र का, शुक्र ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है। कोई भी उपग्रह, कोई भी उपग्रह या तो चंद्रमा नहीं है। उपग्रह को ही क्या कहते हैं दोस्तों? चंद्रमा कहते हैं। जैसे ग्रह का उपग्रह, तो उपग्रह या तो चंद्रमा दोनों एक ही मतलब है। तो कोई भी चंद्रमा किसका नहीं है? बुध और शुक्र का नहीं है। तो इसमें बुध तो है नहीं, तो शुक्र यहाँ पे क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। शुक्र क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इस ग्रह का नाम किसी रोमन देवी के नाम पर रखा गया है। रोमन देवी के नाम पर रखा गया है। तो देखिए दोस्तों, हमने क्या पढ़ा दोस्तों स्टार्टिंग में कि जो शुक्र ग्रह को सौंदर्य की देवी कहा जाता है। शुक्र ग्रह को
शुक्र ग्रह को दोस्तों सौंदर्य की देवता कहता है। शुक्र ग्रह को सौंदर्य की देवता कहा जाता है। शुक्र ग्रह को सौंदर्य का देवता या देवी कहा जाता है। ये स्टार्टिंग में ही हमने पढ़ा दोस्तों। सौंदर्य की देवी या तो देवता कहा जाता है, देवता या तो देवी कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, शुक्र ग्रह का सुंदर, शुक्र ग्रह क्या है, अति सुंदर दिखता है। क्या है वो? सौंदर्य या तो चमकीला है। तो रोमन का दोस्तों एक कोई लड़की या कोई है, उसके नाम पर इसको रखा गया है। तो इसको रखा गया है, तो यहाँ पे शुक्र ग्रह को ही रोमन देवी के नाम पर ही रखा गया है। तो यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सबसे गर्म, सबसे उष्म ग्रह कौन सा है? उष्म मतलब क्या होता है दोस्तों? गर्म। उष्म मतलब गर्म। और ये दोस्तों हमने पहले बता दिया कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, शुक्र ग्रह। हालांकि दोस्तों बुध की बात करें तो सूर्य से ज्यादा नजदीक है, सबसे नजदीक है, तो ज्यादा गर्म बुध होना चाहिए। तो बुध गर्म ना होकर के शुक्र ग्रह क्या है, सबसे अधिक गर्म है, सबसे अधिक गर्म है। तो यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सूर्यमंडल का अत्यंत उष्म ग्रह कौन सा है? सेम क्वेश्चन दोस्तों, शुक्र ग्रह है। शुक्र के वातावरण में निम्न गैसों में से ज्यादातर कौन सी शामिल है? कौन सी शामिल है? तो हमने स्टार्टिंग में ही बताया दोस्तों कि सबसे अधिक क्या शामिल है, कार्बन डाइऑक्साइड शामिल है। क्या शामिल है? कार्बन डाइऑक्साइड शामिल है। तो देखिए दोस्तों, जितना हमने थ्योरी बताया दोस्तों, उनसे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका नहीं गया था। सारा का सारा कंसेप्ट दोस्तों शुक्र के बारे में हमने बता दिया, उसके बाद हमने दोस्तों क्वेश्चन किया। तो आप पहले थ्योरी पढ़िए, उसके बाद जितने भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन को कीजिए, उससे क्वेश्चन आपका दोस्तों कहीं बाहर नहीं जाएगा। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे हमारा अगला ग्रह कौन सा है दोस्तों? पृथ्वी ग्रह। अगला ग्रह कौन सा है दोस्तों? पृथ्वी ग्रह। तो पृथ्वी ग्रह के बारे में दोस्तों सबसे पहले हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि क्या कंसेप्ट है, क्या क्या थ्योरी इसका हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, पृथ्वी के बारे में इसमें कुछ पॉइंट ज्यादा होगा। जैसे कि देखिए दोस्तों, सबसे पहले पॉइंट हम बात करें दोस्तों कि पृथ्वी के अलावा हम दूसरे ग्रह पे क्यों नहीं रह सकते हैं, यानी कि जीवन संभव क्यों नहीं है, सिर्फ पृथ्वी पे ही जीवन क्यों संभव है? तो जीवन या लाइफ होने का मेन कारण क्या है दोस्तों कि पृथ्वी ग्रह में अगर जीवन संभव है तो क्यों है? पृथ्वी ग्रह में जीवन संभव है तो क्यों है? तो इसकी दोस्तों दो वजह है। पहला चीज कि इसमें H2O है, और दूसरा चीज यानी कि जल है, और दूसरा चीज क्या है कि ऑक्सीजन है। तो जल और ऑक्सीजन, किसी भी जीवित प्राणी के लिए जल चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए। तो जब जल और ऑक्सीजन यानी कि वायु जब दोनों है, ऑक्सीजन दोनों हो, तब जीवन संभव वहां पे हो सकता है। तो यहाँ पे जीवन का मेन कारण क्या है होने का? पहला चीज कि जल है इसमें, और दूसरा चीज क्या है कि ऑक्सीजन है। दूसरा चीज क्या है? ऑक्सीजन है। अब देखिए दोस्तों, इसके आकार को लेकर के दोस्तों बहुत दुविधा रहता है कि कोई कहता है कि इसका आकार गोल है, गोल है, कोई कहता है कि नहीं चपटा है, कोई कहता है कि अंडाकार है। तो ये पृथ्वी का आकार को अलग अलग तरह का नाम दिया गया है। लेकिन दोस्तों इसका जो मुख्य भूगोलवेताओं ने जो कहा है, और जो एनसीईआरटी द्वारा मान्यता प्राप्त है कि शेप इसका या आकार इसका कैसा है, आकार या तो शेप इसका कैसा है। तो इसकी आकार की बात करें दोस्तों, इसकी आकार की अगर हम बात करें दोस्तों, इसकी आकार या शेप की बात करें तो इसकी आकार कैसा है? जियोड माना जाता है। इसके आकार को क्या माना जाता है? जियोइड माना जाता है, यानी कि चपटा अंडाकार, चपटा अंडाकार माना जाता है, चपटा अंडाकार माना जाता है, चपटा अंडाकार माना जाता है। तो ये पृथ्वी का आकार हो गया। अब देखिए दोस्तों, पृथ्वी को और किस नाम से जाना जाता है? तो पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों इसमें 71% क्या है? जल है। 71% क्या है? जल है, पानी है, जिसकी सी वजह से इसे क्या कहा जाता है? नीला ग्रह कहा जाता है। 71% जल और 29% क्या है? स्थल है। 29% स्थल है। अब देखिए दोस्तों, इसकी घूर्णन की बात करें तो इसकी घूर्णन, घूर्णन आने की दोस्तों अपने एक्सिस पर ये कितना समय में पूरा कर लेता है? अपने एक्सिस पर अगर घूमता है तो कितने समय में ये अपने घूर्णन को पूरा कर लेता है? तो ये दोस्तों 23 घंटा, 23 घंटा 56 मिनट, 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड, और 4 सेकंड, यानी इतना समय दोस्तों ये अपने एक्सिस पर घूमने में इतना समय ले लेता है। अच्छा दोस्तों, इसकी स्पीड क्या होती है, ये घूमता कितना स्पीड से है? तो 1610 किलोमीटर
प्रति घंटा, यानी कि 1 घंटे में ये अपने एक्सिस पर 1610 किलोमीटर घूम जाता है। अपने एक्सिस पर 1610 किलोमीटर घूम जाता है। अगला इसका क्या है दोस्तों, परिक्रमण। क्या है, परिक्रमण, यानी कि ये सूर्य के चारों ओर चक्कर जो लगाता है, ये कितना समय में चक्कर लगा लेता है। तो ये एग्जैक्ट डेट की बात करें दोस्तों तो 365 दिन लगता है। कितने दिन लगता है, 365 दिन और 5 घंटे, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट, 48 मिनट और 48 सेकेंड, 48 सेकेंड। इसको दोस्तों इतना समय लगता है, यानी कि पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर घूमने में कितना समय लगता है, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 48 सेकेंड लगता है। देखिए दोस्तों, हम लोग क्या जानते हैं कि एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365 दिन देते होता है, लेकिन प्रत्येक 4 साल के बाद दोस्तों 366 दिन हो जाता है, जिसमें फरवरी को 29 फरवरी डिनोट किया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, लीप वर्ष कहा जाता है। तो ये देखिए दोस्तों, ये 5-5 घंटे का जो 5 घंटे 48 मिनट का जो एक्स्ट्रा समय होता है ना, यही समय 4 घंटे 4 साल के बाद कैलकुलेट होकर के एक दिन बढ़ जाता है। क्या होता है, बढ़ जाता है। इसीलिए दोस्तों लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, 66 दिन होते हैं। तो इस बात को भी याद रखिएगा। लेकिन दोस्तों अगर ये परिक्रमा करता है तो इसकी स्पीड क्या है, यानी कि पृथ्वी का ये चक्कर लगा रहा है तो किस स्पीड से परिक्रमा करता है। तो परिक्रमा जो करता है दोस्तों किस स्पीड से करता है, 29.9 किलोमीटर प्रति सेकेंड, प्रति सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में ये 29.9 किलोमीटर, यानी कि लगभग लगभग दोस्तों 30 किलोमीटर प्रति सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में ये सूर्य की परिक्रमा 30 किलोमीटर तक कर लेता है, 30 किलोमीटर तक कर लेता है। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, अगली बात अगर हम करें दोस्तों इसमें, तो ए, पृथ्वी क्या है दोस्तों, पृथ्वी का अक्षीय झुकाव, यानी कि अपने अक्ष पर ये कितना झुका हुआ है, अपने अक्ष पर ये कितना झुका हुआ है। तो ये दोस्तों लगभग अक्षीय झुकाव जिसको कहते हैं एक्सिस टिल्ट, जिसको हम कह सकते हैं अक्षीय झुकाव या तो एक्सिस टिल्ट, एक्सिस टिल्ट, एक्सिस टिल्ट। तो ये कितना कितना तक झुका होता है, तो ये लगभग 23.5 डिग्री के आसपास झुका होता है। ये क्या है, अक्षीय झुकाव है। क्या है, अक्षीय झुकाव है। अब इसका अगर उपग्रह की बात करें दोस्तों, तो इसका एक उपग्रह कौन सा है, चंद्रमा है। ये तो हर किसी को मालूम है, चंद्रमा। पृथ्वी का उपग्रह क्या है, चंद्रमा है। पृथ्वी का उपग्रह क्या है, चंद्रमा है। क्या है, चंद्रमा है। तो इस बात को भी याद रखिए। तो ये हमारा क्या क्या था दोस्तों, पृथ्वी का कुछ लेखा जोखा था जिस। अच्छा दोस्तों, अगर इसकी बात करें तो रेडियस वगैरह के बारे में, इसके बारे में दोस्तों हम आगे क्वेश्चन होंगे उसमें हम देख लेंगे कि उसकी त्रिज्या वगैरह क्या होता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग है, पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग है। तो देखिए दोस्तों, पृथ्वी का द्रव्यमान की बात करें तो ये क्या है, याद करने वाला चीज है। तो इसको देखिए, ये कितना बार पूछा गया है ग्रुप डी में, ये देखिए। तो इसका द्रव्यमान कितना है दोस्तों, ये इसका द्रव्यमान क्या है, 6 × 10⁻24 के आसपास है, केजी के आसपास है। तो यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर पृथ्वी की रेडियस की बात करें, यानी कि त्रिज्या की बात करें, पृथ्वी की रेडियस या त्रिज्या की बात करें दोस्तों, तो इसका कितना है, 6371 किलोमीटर इसकी क्या है, त्रिज्या है। क्या है, त्रिज्या है, इसकी त्रिज्या है। 6371 किलोमीटर क्या है दोस्तों, इसकी त्रिज्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पृथ्वी किस चाल से सूर्य की परिक्रमा करती है, पृथ्वी किस चाल से सूर्य की परिक्रमा करती है। तो देखिए दोस्तों, हमने क्या देखा दोस्तों, पृथ्वी सूर्य की चाल किस परिक्रमा से करता है, 29.9 किलोमीटर प्रति सेकंड। ये 1 सेकंड का है। क्या है ये, 1 सेकंड क्या है। क्या हम इसको किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज कर सकते हैं क्या, बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे 29 पॉइंट का, यानी कि ये राउंड फिगर में इसको कितना लेंगे हम, 30 किलोमीटर प्रति सेकंड, 30 किलोमीटर प्रति सेकंड। अब 30 किलोमीटर प्रति सेकंड को दोस्तों इसको घंटा में चेंज कर देते हैं, किस में चेंज कर देते हैं, घंटा में। तो ये क्या हो गया, 30 किलोमीटर हो गया। ये सेकंड में है, तो सेकंड को घंटा में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 60 से डिवाइड करते हैं। तो नीचे सेकंड है, यानी कि 1/60। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आवर आ जाएगा। ये 60 कहाँ पे होगा फिर, 60, फिर आगे जाके 60 हमारा ऊपर गुना हो जाएगा, ये नीचे से ऊपर चला जाएगा। कितना होगा, ऊपर गुना हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये छौतिया, सॉरी सॉरी, ये क्या था, सेकंड में था। ये क्या था, सेकंड में था। लेकिन
तो अगर एक बार 60 से डिवाइड डिवाइड करेंगे तो वो मिनट में आएगा, लेकिन हमें किस में चाहिए, घंटा में चाहिए, क्योंकि देखिए प्रति घंटा में है, तो एक बार और 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 260 यानी कि ऊपर हमें कितना जाएगा, 260 जाएगा, 260, ये हमारा क्या आ जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा में आएगा। अब देखिए 6 छक्के 36, यानी कि 36 × 3, तो 3 छक्के 18, बाकी यहाँ कितना हो गया, 1 3 9 और 1 10, 9 और 1 10, तो 10 और बाकी के 3 जीरो इधर आ जाएगा, इतना किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमने क्या लिया यहाँ पे 30 किलोमीटर एग्जैक्ट लिया है हमने, कितना लिया, 30 किलोमीटर एग्जैक्ट लिया है। तो हमारा दोस्तों किलोमीटर प्रति घंटा में कितना आ गया, यानी कि जो पृथ्वी का चाल है वो कितना आ गया, ये हमारा किस में आ गया दोस्तों, किलोमीटर प्रति घंटा में। लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया है, मील प्रति घंटा में दिया गया है, किस में दिया गया है, मील प्रति घंटा में। देखिए दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों एक बात याद रखिए कि ये हमारा क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा में है, और ये हमारा क्या है, मीटर पर सेकंड में है। ये क्या है, मीटर पर सेकंड में है, मीटर पर सेकंड में है। तो अगर दोस्तों इसको अगर आप चेंज करेंगे तो वो कितना में आएगा, वो 67,000 मील प्रति घंटा आएगा। तो जिस अगर दोस्तों अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं, क्योंकि 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, 1 पॉइंट सॉरी सॉरी यानी कि 1.6 किलोमीटर बराबर 1 मील होता है। कितना होता है, 1 मील होता है। तो आप दोस्तों निकाल सकते हैं इस प्रकार से, 1.6 किलोमीटर बराबर दोस्तों 1 मील होता है, तो इससे आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे ये दोस्तों डाटा को याद रखिएगा कि अगर पृथ्वी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में पूछा जाए तो इतना हो जाएगा, और किलोमीटर प्रति सेकंड में पूछा जाए तो यहाँ पे इतना हो जाएगा, और मील प्रति घंटा में पूछा जाए तो यहाँ पे 67,000 मील प्रति घंटा हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों इस प्रकार से आप चेंज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि डैश पृथ्वी का निकटतम तारा है, क्या है। तो देखिए दोस्तों, हमने क्या देखा कि जो सूर्य है, जितने भी ग्रह है, चाहे सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र, शनि, अरुण, वरुण, जितने भी ग्रह है, सबका निकटतम तारा एक ही तारा है, वो कौन सा है, सूर्य है। अगर तो यहाँ पे दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि पृथ्वी का आकार कैसा है, पृथ्वी का आकार कैसा है। तो देखिए दोस्तों, पूर्ण गोल है, पूर्ण गोलार्ध है, पूर्ण गोल है, या अधिकांश चपटा है, या चपटा गोल है। तो देखिए दोस्तों, हमने स्टार्टिंग में ही क्या बताया दोस्तों कि जो पृथ्वी का आकार क्या है, वो जियोइड का है। क्या है, जियोइड का है। जियोइड कहने का मतलब दोस्तों कि चपटा, चपटा भी है और अंडाकार साइज भी है, चपटा है और अंडाकार साइज है, अंडाकार साइज है, यानी कि तो ये अधिकांश चपटा तो होगा नहीं, और ये दोनों तो होगा नहीं। तो चपटा गोल, यानी कि इस चपटा अंडाकार को हम क्या कह सकते हैं कि चपटा गोल है, क्या है, चपटा गोल है। तो यहाँ पे चपटा गोल डी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, धरती के प्राकृतिक उपग्रह कितने हैं, प्राकृतिक उपग्रह कितने हैं, तो एक है, कितने हैं दोस्तों, एक है, और वो एक क्या है, मून है, चांद है, या चंद्रमा है। तो एकमात्र प्राकृतिक ग्रह कौन सा है दोस्तों, चंद्रमा है, चंद्रमा है। इसके अलावा दोस्तों अगर मनुष्य के द्वारा बात करें तो बहुत से सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में स्थापित किया गया है मनुष्य द्वारा। तो यहाँ पे एक क्या हो जाएगा, बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है। तो फिर से दोस्तों क्या है, चंद्रमा है। कल्पना वन, आर्यभट्ट, इनसेट, ये सब तो क्या है दोस्तों, ये तो मनुष्यों के द्वारा भेजा गया है, ये सैटेलाइट जो भेजा गया है वो है, तो ये मनुष्यों द्वारा भेजा गया है। तो यहाँ पे डी नंबर का क्या होगा, सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पृथ्वी पर मौजूद सभी ऊर्जाओं का मुख्य स्रोत इनमें से कौन सा है। तो कौन सा है दोस्तों, सूर्य है। हमने पहले क्या बताया कि जिसकी अपनी ऊर्जा होता है या अपनी लाइट होता है, वो हमारा एक तारा होता है। तो एकमात्र तारा इन सब का कौन सा है, सूर्य है। तो चाहे चंद्रमा में अगर एनर्जी जा रहा है तो भी सूर्य से जा रहा है, बुध ग्रह पे जा रहा है तो सूर्य से, मंगल ग्रह पर अगर एनर्जी जा रहा है तो सूर्य से, पृथ्वी पर अगर कोई एनर्जी आ रहा है तो वो भी सूर्य से। तो सारा का सारा एनर्जी का जो मेन सोर्स या मुख्य स्रोत जो है वो क्या है, सूर्य है, यानी कि सन है। क्या है दोस्तों, सूर्य यानी कि सन है। तो यहाँ पे डी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों,
अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है कि पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत करीब डैश है, करीब डैश है। तो देखिए दोस्तों, हमने क्या बताया दोस्तों कि पृथ्वी में या वायुमंडल की बात करें तो कितने सबसे अधिक मात्रा में क्या है, तो सबसे अधिक मात्रा में क्या है, नाइट्रोजन है। और नाइट्रोजन गैस की बात करें दोस्तों तो ये कितना है, लगभग 78% के आसपास है। नाइट्रोजन गैस की बात करें तो लगभग कितना है, 78% के आसपास है। इसके अलावा दोस्तों जो दूसरे नंबर पे आ जाता है, दूसरे नंबर पर आ जाता है वो क्या होता है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन लगभग कितना है दोस्तों, 21% के आसपास है। लगभग कितना है, 21% के आसपास है। बाकी दोस्तों कितना हो गया, 8 और 1 9, 7 और 2 9। बाकी अदर में दोस्तों, अदर्स की बात करें तो 1% हो जाएगा, अदर जो भी गैसेस होगा बाकी 1% के अंतर्गत में आएगा। तो यहाँ पे 21% ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे 21% यानी कि बी नंबर का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि पृथ्वी के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में चंद्रमा द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किसके बराबर है, किसके बराबर है। तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें कि पृथ्वी के चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में चंद्रमा द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किसके बराबर है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या पूछा गया है, कार्य पूछा गया है, वर्क पूछा गया है, वर्क आने की कार्य। तो दोस्तों हमने क्या पढ़ा है कार्य के बारे में या वर्क के बारे में, हम लोगों ने क्या पढ़ा है, वर्क की बात करें तो हमने क्या पढ़ा है, साइंस में फिजिक्स में क्या पढ़ चुके पहले कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होता है, कार्य होता है। तो यहाँ पे दोस्तों फोर्स की बात करें तो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, सही है, फोर्स लग रहा है, फोर्स मतलब कुछ न कुछ है। लेकिन दोस्तों डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो हमने क्या पढ़ा था दोस्तों, सर्कुलर मोशन में हम लोगों ने क्या जानते हैं हम कि जब कोई वस्तु जहां से शुरू करता है और वहीं पे वापिस आ जाता है तो उसमें दूरी तो होता है, दूरी तो होता है, लेकिन विस्थापन उसमें, देखिए दोस्तों अगर कोई वस्तु सर्कुलर पाथ में घूमता है तो दूरी कितना होता है, 2πr होता है, उसका 2πr होता है। लेकिन विस्थापन की बात करें तो विस्थापन वहां पे क्या होता है, जीरो होता है। विस्थापन क्या होता है, जीरो होता है। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो। जहां से वस्तु निकला यानी कि वहीं पे आ गया, यानी कि एक चक्कर पूरा कर लिया, तो विस्थापन इसका क्या हो गया, जीरो। तो जब विस्थापन जीरो हो गया तो जाहिर सी बात है कि वर्क भी यहाँ पे क्या होगा, जीरो होगा। तो बी नंबर पे का यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पृथ्वी किस प्रकार का खगोलीय पिंड है। तो पृथ्वी क्या है दोस्तों, पृथ्वी हमारा क्या उपग्रह है, नहीं, हमारा तो एक ग्रह है। पृथ्वी क्या है, पृथ्वी 8 ग्रह टोटल है, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण, ये 8 ग्रह है। तो 8 ग्रह के अंतर्गत में क्या है, ये खगोलीय पिंड है। देखिए उपग्रह भी खगोलीय पिंड है, धूमकेतु भी खगोलीय पिंड है, ग्रह भी खगोलीय पिंड है, तारा भी खगोलीय पिंड है, ये पहले मैं बता चुका हूं। तो इसमें से कौन सा रूप है, तो ग्रह वाला रूप जो है वो खगोलीय पिंड है। तो यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नेपच्यून के अलावा कौन सा ग्रह ब्लू प्लैनेट के रूप में जाना जाता है। तो देखिए दोस्तों, जो नेपच्यून, जो अंतिम ग्रह दोस्तों हमारा क्या है, जो अंतिम ग्रह है वो क्या कहलाता है, नेपच्यून कहलाता है। तो नेपच्यून ये भी हमारा क्या है, नीला ग्रह के रूप में जाना जाता है। तो ब्लू प्लैनेट जो नीला ग्रह दोस्तों, ये हमने स्टार्टिंग में ही पृथ्वी के बारे में जब बता रहा था तब हमने बता दिया कि नीला ग्रह के रूप में किसे जाना जाता है, तो वो पृथ्वी को जाना जाता है नीला ग्रह के रूप में, किसे, पृथ्वी को। तो यहाँ पे पृथ्वी क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जीपीएस उपग्रह कितनी बार पृथ्वी की परिक्रमा करता है, कितनी बार पृथ्वी की परिक्रमा करता है। देखिए दोस्तों, जीपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, जीपीएस, जीपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्लोबल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, सिस्टम जीपीएस। देखिए दोस्तों, हम क्या जानते हैं, जब फिल्मों में दोस्तों हम लोग क्या देखते हैं, बहुत सारे लोग जीपीएस ट्रैकर लगाता है कि इसका स्थिति जान सके कि कहाँ कहाँ पे जा रहा है, कहाँ कहाँ पे घूम रहा है। तो किसी का स्थिति पता करने के लिए जीपीएस का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों जो जीपीएस होता है ना, जीपीएस भी क्या है, एक प्रकार का सैटेलाइट है। क्या है, सैटेलाइट है। सैटेलाइट कहने का मतलब क्या दोस्तों, उपग्रह है। जीपीएस क्या है दोस्तों, एक उपग्रह है, उपग्रह सैटेलाइट है। तो जो जीपीएस है दोस्तों 12 घंटे में पृथ्वी का जो चक्कर लगाता है वो एक बार लगा लेता है।
12 घंटे में एक बार पृथ्वी का चक्कर लगाता है। लेकिन दोस्तों पृथ्वी हमारा क्या है, सूर्य का चक्कर 24 घंटे में लगाता है। लेकिन ये क्या करता है, जीपीएस जो होता है वो 12 घंटा में ही एक बार चक्कर लगाता है। तो 24 घंटे में कितना चक्कर लगाएगा, 2 बार लगाएगा, यानी कि 2 चक्कर लगाएगा, 2 चक्कर लगाएगा। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है कि जीपीएस उपग्रह कितनी बार पृथ्वी की परिक्रमा करता है, कितनी बार? तो 12 घंटे में एक बार करता है, 12 घंटे में एक बार। अगर यहाँ पे दिया होता कि 24 घंटे में 2 बार करता है तो वो भी सही हो जाता, 24 घंटे में 2 बार दिया होता तो वो भी सही होता। तो यहाँ पे 24 घंटे 12 घंटे में एक बार करता है, तो बी नंबर पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। पृथ्वी का जल चक्र किसके द्वारा संचालित होता है, पृथ्वी का जल चक्र किसके द्वारा संचालित होता है? तो देखिए दोस्तों, पृथ्वी की अगर जल चक्र की बात करें तो किसके द्वारा संचालित होता है? तो देखिए, तो एनर्जी की सोर्स की बात करें या किसी भी प्रकार के चक्र की बात करें तो पृथ्वी से हमारा कौन सा है संबंधित है, एक ही है, सूर्य है। तो सूर्य हमारा यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, जल चक्र कहने का मतलब क्या है कि जैसे कि बारिश जो बनता है, पहले पानी बरसता है, फिर वही बारिश पानी बादल बनता है, बादल से फिर पानी बन के गिरता है। तो ये चक्कर इस प्रकार से साइकिल जल चक्र का कंप्लीट होते रहता है। तो ये किसकी वजह से, किसके द्वारा संचालित किया जाता है? तो पानी अगर बारिश होता है दोस्तों, तो सबसे पहले समुद्र में क्या होता है, सूरज की रोशनी पड़ता है, जिसकी वजह से पानी गर्म होता है, गर्म होने की वजह से वहाँ पे वाष्प बनता है, वाष्प फिर ऊपर उड़ता है, फिर बादल बनता है, फिर नीचे आता है, फिर गर्म होता है, फिर उड़ता है। तो ये किसके द्वारा संचालित हो रहा है, सूर्य के द्वारा संचालित हो रहा है, सन के द्वारा संचालित हो रहा है। तो यहाँ पे सी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। अगला हमारा दोस्तों क्या है, अगला टॉपिक हमारा क्या होता है दोस्तों, मंगल ग्रह आ जाता है। अगला क्या है दोस्तों, मंगल ग्रह है। तो दोस्तों मंगल ग्रह की बात करें तो इसमें कुछ ज्यादा कुछ खास नहीं है, लेकिन इसमें जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स है उसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहली बात दोस्तों, मंगल ग्रह को क्या कहा जाता है, रेड प्लैनेट कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, रेड प्लैनेट, यानी कि लाल उपग्रह, सॉरी लाल ग्रह। क्या कहा जाता है, लाल ग्रह कहा जाता है। अब देखिए दोस्तों, इसे लाल ग्रह तो कहा जाता है, लेकिन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें जो आयरन ऑक्साइड की मात्रा होता है वो अधिकतम होता है। आयरन ऑक्साइड की मात्रा जो होता है वो अधिकतम होता है। क्या होता है, अधिकतम होता है, अधिकतम होता है, जिसकी वजह से इसे लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है। अधिकतम होता है जिसकी वजह से इसे लाल ग्रह के रूप में, जिसकी वजह से इसे लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है। अब देखिए दोस्तों, अगला टर्म या कंडीशन क्या होता है दोस्तों, इसमें इसकी घूर्णन की बात करें तो घूर्णन यानी कि अपने एक्सिस पर ही कितने घंटे में घूम जाएगा? तो ये अपने एक्सिस पर दोस्तों 24 घंटे में घूम जाता है। अपने एक्सिस पर यानी कि ये अपने ही अक्ष पर घूमता है, तो ये 24 घंटे में घूम जाता है। लेकिन अगर ये परिक्रमा की बात करें या परिक्रमण की बात करें, परिक्रमण की बात करें यानी कि ये रेवोल्यूशन जो सूर्य का चक्कर लगाता है या परिक्रमण करता है, ये कितना समय लेता है, ये कितना समय लेता है? तो ये कितना समय लेता है, 687 दिन लेता है। देखिए दोस्तों, जितने ग्रह के ऊपर हम दूर जाते जा रहे हैं उसकी आप परिक्रमण की समय दोस्तों बढ़ता जाएगा। जैसे कि पृथ्वी का हमने क्या देखा, 365 दिन में चक्कर लगाता था, लेकिन मंगल कितना लगा रहा है, 687 दिन लगा रहा है। जैसे जैसे दूर सूर्य से दोस्तों, जैसे जैसे दूर जाता जाएगा उसका चाप जो होगा लंबा होता जाएगा, सर्कल क्या होगा, लंबा होता जाएगा। इलिप्टिकल जो पार्क उसका पाथ होगा या मार्ग जो होगा वो दूर होता जाएगा, जिसकी वजह से उसको क्या लगेगा, यानी कि यहाँ पे इसको परिक्रमा करने में कम समय लगेगा, फिर इसको परिक्रमा करने में और इसी की तुलना में अधिक लगेगा, फिर आगे जाएगा तो इसकी तुलना में अधिक समय लगेगा। तो ये परिक्रमा जैसे जैसे दूर जाएगा इसका परिक्रमा करने में अधिक समय लगता जाएगा। जितना मतलब दूर होता जाएगा दोस्तों, उसकी परिक्रमण का समय क्या होगा, उतना बढ़ता जाएगा। तो सबसे अधिक समय कौन लेगा, जो सबसे लास्ट में कौन सा है हमारा, जो वरुण ग्रह है यानी कि नेपच्यून ग्रह है, वो क्या लेगा, सबसे अधिक समय लगेगा सूर्य का परिक्रमा करने में। सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे अधिक समय कौन लेगा, जो सब जितना दूर होगा वो उतना अधिक समय लेगा। तो अब देखिए दोस्तों, अगला टर्म अगर टर्म की बात करें दोस्तों, तो इसमें और क्या लिख सकते हैं, उपग्रह की बात करें दोस्तों, उपग्रह की बात करें तो पृथ्वी का दोस्तों जो 2 उपग्रह है, और दोनों उपग्रह का क्वेश्चन दोस्तों कितनों बार पूछा गया है, चाहे एसएससी हो चाहे रेलवे हो, कितना बार इसमें पूछा गया है। पहला उपग्रह कौन सा है, फोबोस। पहला उपग्रह की बात करें दोस्तों तो कौन सा है वो, फोबोस है। और दूसरा क्या है दोस्तों, डिमोस। फोबोस और डिमोस, फोबोस और
डिमोस। तो अगर देखिए दोस्तों, अब इसमें से दोस्तों अगर डिमोस की बात करें तो ये क्या है, सबसे छोटा उपग्रह है, पूरे सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है, सबसे छोटा उपग्रह। सबसे छोटा उपग्रह कौन, पूरा सौरमंडल का क्या है, सबसे छोटा उपग्रह है, सबसे छोटा उपग्रह सौरमंडल का। तो ये हो गया एक। अब देखिए दोस्तों, इससे और क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इससे क्वेश्चन एक पूछा जाता है दोस्तों कि पर्वत के बारे में। तो मंगल ग्रह पर दोस्तों एक पर्वत है, मंगल ग्रह पर क्या है, एक पर्वत है, और उस पर्वत का क्या है नाम, निक्स ओलंपिया है। पर्वत का नाम क्या है दोस्तों, पर्वत का नाम क्या है, निक्स ओलंपिया, निक्स ओलंपिया। निक्स ओलंपिया है जो सौरमंडल का सबसे बड़ा पर्वत है, सबसे बड़ा पर्वत, सबसे बड़ा पर्वत सौरमंडल का, सौरमंडल का सबसे बड़ा पर्वत। तो यहाँ पे दोस्तों दो क्वेश्चन देखिए, पहली चीज जो सबसे छोटी सौरमंडल का सबसे छोटी उपग्रह डिमोस कहाँ पे मिलता है, मंगल ग्रह पे। और निकलियस निक्स ओलंपिया सबसे बड़ा पर्वत किसका, सौरमंडल का, कहाँ पे मिलेगा, वो भी मंगल ग्रह पे मिलेगा। तो ये बात को दोस्तों यहाँ पे हो गया। अब इससे संबंधित दोस्तों क्वेश्चन को देखते हैं, जैसा जैसा क्वेश्चन आएगा फिर वैसे हम लोग इसके बारे में और जानेंगे। अगला चीज देखिए दोस्तों, तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें क्या है दोस्तों, कि निम्न में से डैश को लाल ग्रह भी कहते हैं। तो किसको लाल ग्रह कहते हैं, मंगल ग्रह को कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि आयरन ऑक्साइड की मात्रा यहाँ पे अधिक है। आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक होने के कारण, मात्रा अधिक होने के कारण, अधिक होने के कारण, होने के कारण। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मंगल ग्रह के कितने चंद्रमा हैं, मंगल ग्रह के कितने चंद्रमा है। तो मंगल ग्रह का हमने दोस्तों कितने चंद्रमा बताया, दो बताया, यानी कि उपग्रह दो, फोबोस, फोबोस और डिमोस, दो हमने बताया। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मंगल ग्रह में कितने प्राकृतिक उपग्रह है, दो उपग्रह है, फोबोस और डिमोस, फोबोस और डिमोस। तो यहाँ पे भी क्या होगा, डी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, मंगल ग्रह को डैश के रूप में भी जाना जाता है, लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक है जिसकी वजह से लाल दिखता है, तो इसे लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है कि कुछ ग्रहों के उपनाम है और उनमें से एक लाल ग्रह है। तो लाल ग्रह किसको कहते हैं, मंगल ग्रह को कहते हैं। तो ये क्वेश्चन दोस्तों किससे पूछा गया था, मंगल ग्रह से पूछा गया था। अब बाकी दोस्तों, अब अगला ग्रह हमें कौन सा आ जाता है दोस्तों, अगला ग्रह कौन सा है, बृहस्पति ग्रह। क्या है, बृहस्पति ग्रह, जिसे हम क्या कहते हैं, जुपिटर के नाम से भी जानते हैं, जुपिटर के नाम से जानते हैं। तो देखिए दोस्तों, जुपिटर की पीछे दोस्तों यहाँ पे इसकी खोज, इसका खोज भी पूछा जाता है कि जुपिटर ग्रह का खोज किसने किया है। तो इसका खोज करने वाले दोस्तों, यानी कि खोज किसने किया है, तो खोज कब हुआ है, सबसे पहली बात 1610 ईस्वी में हुआ है, 1610 ईस्वी में हुआ है। और किसने किया है, गैलीलियो ने किया है। किसने किया है, गैलीलियो ने। तो गैलीलियो ने दोस्तों दो ग्रह का खोजा है दूरबीन की मदद से। गैलीलियो ने खोज तो किया है, लेकिन किसकी मदद से, दूरबीन की मदद से खोज किया है, दो ग्रह। पहला बृहस्पति ग्रह, और इसके अलावा एक ग्रह और कौन सा दोस्तों, शनि ग्रह। तो दो ग्रह को किसने खोजा है, गैलीलियो ने अपने दूरबीन से खोजा है। गैलीलियो ने क्या किया है, अपने दूरबीन से दो ग्रहों को खोजा है, पहला एक बृहस्पति ग्रह को और शनि ग्रह को। तो दो, और दोनों को 1610 में ही खोजा है, दोनों को 1610 में ही खोजा गया है। अब देखिए दोस्तों, बृहस्पति ग्रह की बात करें तो इसमें घूर्णन की अगर इसकी बात कर लें तो इसका घूर्णन क्या है, घूर्णन की बात करें तो घूर्णन कितने यानी कि ये 10 घंटे में, 16 नहीं, ये 10 घंटे में क्या करता है, अपने एक्सिस पर पूरा घूम जाता है, जो कि सबसे सबसे कम समय लेता है, सबसे कम समय लेता है। सबसे कम समय कौन लेता है अपने एक्सिस पर घूमने में, घूर्णन कहने का मतलब क्या है दोस्तों, अपने एक्सिस पे घूम रहा है। तो कितना समय लेता है, मात्र से मात्र 10 घंटे लेता है। कितने समय लेता है, 10 घंटे पर अपने एक्सिस पर ये घूम जाता है, अपने एक्सिस पर ये घूम जाता है, अपने एक्सिस पे घूम जाता है। और दोस्तों अगर हम इसकी बात करें दोस्तों बृहस्पति ग्रह की, तो बृहस्पति ग्रह का दोस्तों परिक्रमण की बात कर लें अगर,
परिक्रमा यानी कि सूर्य की परिक्रमा कितना समय में करेगा? तो मैंने क्या बताया दोस्तों कि सूर्य से जितना दूर होता जाएगा वो उतना अधिक समय लेगा। तो ये कितना समय लेता है? 1100 यानी कि 11.9 साल लेता है, वर्ष लेता है, ईयर्स। 11.9 ईयर्स लेता है। बाकी हमने क्या देखा था दोस्तों, पिछला ग्रह क्या था? पृथ्वी, मंगल ग्रह था। तो मंगल ग्रह कितना लेता है? 687 दिन लेता है। कितने दिन लेता है? 687 दिन लेता है। लेकिन ये साल लेता है, 11.9 साल लेता है सूर्य का चक्कर लगाने में। अब देखिए दोस्तों, उपग्रह की बात करें तो उपग्रह उपग्रह क्या है दोस्तों? सर्वाधिक उपग्रह जो होता है वो शनि ग्रह का होता है। सर्वाधिक उपग्रह होता है, सर्वाधिक उपग्रह। लेकिन बृहस्पति, कभी कभी ऐसा होता है कि उपग्रह की संख्या दोस्तों जैसे जैसे साइंटिस्ट खोज करता जाता है तो संख्या उस प्रकार बढ़ता बढ़ता जाता है। तो कभी बृहस्पति ग्रह का उपग्रह ज्यादा हो जाता है, कभी शनि ग्रह का उपग्रह ज्यादा हो जाता है। तो ये चेंज होता रहता है। तो अभी वर्तमान में लगभग बृहस्पति के पास कितने हैं? 95 उपग्रह है। कितना है? 95 उपग्रह है। और अगर चंद्रमा के, शनि ग्रह की बात करें दोस्तों, तो शनि का लगभग 145 उपग्रह है। लगभग 145 उपग्रह है। तो टोटल बृहस्पति का कितना उपग्रह हो गया? 95 उपग्रह हो गया। कितना हो गया? 95 उपग्रह हो गया। 95 उपग्रह हो गया। अब इसमें से दोस्तों अगर हम बात करें, सब सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह, एक सेकंड दोस्तों यहाँ पे लिख देता हूं मैं, यानी कि उपग्रह का नाम क्या है? गैनीमेड। क्या है? गैनीमेड। गैनीमेड है। और ये गैनीमेड जो है दोस्तों, गैनीमेड, ये सौरमंडल का क्या है? सबसे बड़ा उपग्रह है। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह, सबसे बड़ा उपग्रह, सबसे सबसे बड़ा उपग्रह, सबसे बड़ा उपग्रह। अच्छा दोस्तों, आकार में भी सबसे बड़ा ग्रह की बात करें तो ये आकार में भी सबसे बड़ा है। आकार में सबसे बड़ा है, यानी कि 8 ग्रह है। 8 ग्रह में से सबसे बड़ा ग्रह की बात करें तो सबसे बड़ा कौन है? आकार में सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह ही है। आकार में सबसे बड़ा ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति ग्रह है। अच्छा हाँ, एक बात और दोस्तों, ये जो गैनीमेड है ना, गैनीमेड को गैलीलियन चंद्रमा भी कहते हैं। गैलीलियन चंद्रमा भी कहते हैं। अगर गैलीलियन की बात, गैलीलियन चंद्रमा क्यों कहते हैं दोस्तों? कि गैलीलियो ने 4 उपग्रह को खोज किया है। गैलीलियो ने 4 उपग्रह को खोज किया है। 4 उपग्रह में से एक उपग्रह क्या है? गैनीमेड है। क्या है? गैनीमेड है। इसीलिए इसे गैलीलियन चंद्रमा भी कहते हैं। इसीलिए इसे गैलीलियन चंद्रमा भी कहते हैं। गैलीलियन चंद्रमा भी कहते हैं। गैलीलियन चंद्रमा भी कहते हैं इसको। तो ये हमारा क्या था दोस्तों? सूर्यमंडल के बारे में, बृहस्पति ग्रह के बारे में था। बृहस्पति ग्रह के बारे में था ये दोस्तों। बाकी क्वेश्चन दोस्तों, जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे वैसे हम लोग कंसेप्ट को देखते चलेंगे। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अगला, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? कि किस ग्रह के एक चंद्रमा का नाम गैनीमेड है? अभी हमने बताया दोस्तों कि गैलीलियन चंद्रमा या गैनीमेड किसको कहते हैं? बृहस्पति ग्रह को कहते हैं, जो कि एक गैनीमेड क्या है? उपग्रह है। और उपग्रह है, और सूर्यमंडल का क्या है दोस्तों? सबसे बड़ा उपग्रह है। गैनीमेड की बात करें तो हमने क्या बताया अभी कि सूर्यमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह, सबसे बड़ा उपग्रह, सबसे बड़ा उपग्रह। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कि निम्नलिखित में बृहस्पति का चंद्रमा कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? तो देखिए दोस्तों, जो हमने क्या कहा दोस्तों कि गैलीलियो ने 4 ग्रह का खोज किया था, जिसे हम क्या कहते हैं? गैलीलियन चंद्रमा कहते हैं। गैलीलियो की बात करें दोस्तों, जिसने क्या किया था? 4 ग्रह का खोजा था। तो 4 ग्रह में से दोस्तों क्या क्या था? गैनीमेड था, गैनीमेड था, यूरोपा था, और आयो था, और एक क्या है दोस्तों? कैलिस्टो है। क्या है? कैलिस्टो है। तो इसमें से दोस्तों
ये क्या है, 4 उपग्रह किसने खोजा है, गैलीलियो ने खोजा। गैनीमेड, यूरोपा, आयो या कैलिस्टो, ये 4 उपग्रह को किसने खोजा है, गैलीलियो ने खोजा, जो किसका है, बृहस्पति का उपग्रह है। किसका है दोस्तों, बृहस्पति का उपग्रह है। बृहस्पति ग्रह का क्या है, बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है, बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है, ये उपग्रह है जिसे किसने खोजा है, गैलीलियो ने खोजा है। किसे खोजा है, गैलीलियो ने खोजा है। तो इसमें से दोस्तों ये तीनों तो है, टाइटन नहीं है, तो टाइटन इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। और टाइटन किसका है दोस्तों, टाइटन जो है वो शनि ग्रह का, शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है, सबसे बड़ा उपग्रह है, शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है, उपग्रह है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पृथ्वी के आकार की तुलना में निम्नलिखित में से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो हमने पहले कहा दोस्तों कि आकार में सबसे बड़ा कौन सा है, बृहस्पति ग्रह है। तो यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल क्या होगा दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों हमने ये पहले भी देखिए दोस्तों, अगर इसके आकार की बात करें तो इसकी आकार में हमने क्या बताया, तो जो अंतिम का 4 ग्रह है उसे पहले लिख दो, आकार में ग्रह, आकार के अनुसार ग्रह, आकार यानी कि साइज के आकार, आकार के अनुसार ग्रह, अनुसार ग्रह, यानी कि आकार कहने का क्या मतलब दोस्तों, साइज। तो साइज में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो गया दोस्तों, लास्ट का सबसे, चारों को पहले दोस्तों लिख दो, तो लिख देते हैं, बृहस्पति ग्रह, बृहस्पति ग्रह, फिर बृहस्पति के बाद कौन सा ग्रह है, शनि ग्रह है, उसके बाद कौन सा है दोस्तों, अरुण और वरुण है, अरुण वरुण है, अरुण वरुण। उसके बाद की बात करें दोस्तों, उसके बाद हमारा कौन सा आएगा, पृथ्वी ग्रह आता है। बाद क्या है दोस्तों, पृथ्वी, शुक्र, पृथ्वी ग्रह है, उसके बाद शुक्र ग्रह है, शुक्र, पृथ्वी शुक्र, मंगल बुध, मंगल और बुध, और बुध। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे बड़ा ग्रह कौन हो गया, बृहस्पति हो गया, फिर शनि, फिर अरुण वरुण, फिर पृथ्वी शुक्र मंगल और बुध। ये आकार के अनुसार दोस्तों ग्रह का क्रम हो गया, यानी कि सबसे बड़ा की बात करें तो ये क्या हो गया, सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह। और बुध क्या हो जाएगा, सबसे छोटा ग्रह, सबसे छोटा ग्रह, सबसे छोटा ग्रह। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, विशाल ग्रेट रेड स्पॉट, विशाल ग्रेट रेड स्पॉट के रूप में जाना जाता तूफान किस ग्रह से संबंधित है, किस ग्रह से संबंधित है। तो ये भी दोस्तों क्या है, बृहस्पति ग्रह से संबंधित है। किससे संबंधित है, बृहस्पति ग्रह से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह का रंग नारंगी और नारंगी है और उस पर सफेद धारियां बैंड है, सफेद धारियां बैंड है। तो ये क्या है दोस्तों, बृहस्पति ग्रह है। तो ये कुछ नए नए क्वेश्चन है दोस्तों, उसे आप याद जरूर रखिएगा। जैसे कि इसे ना इसका यानी कि बृहस्पति ग्रह का रंग कैसा है, नारंगी ग्रह है, जिसमें सफेद कलर के क्या है, कुछ कुछ धारियां है। सफेद कलर का क्या है दोस्तों, कुछ कुछ धारियां है। तो यहाँ पे सी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अब अगला हमारा क्या आ जाता है दोस्तों, अरुण वरुण और अम यानी कि प्लूटो। देखिए दोस्तों यहाँ पे दोस्तों अगर इस टॉपिक की बात करें, अरुण वरुण और अम, तो इसमें दोस्तों ज्यादा कुछ नहीं इससे पूछा जाता है, लेकिन जो मुख्य मुख्य बातें हैं वो बता देते हैं। जैसे कि दोस्तों इसमें मुख्य बातें, सबसे पहले हम लोग अरुण के बारे में जानते हैं, अरुण के बारे में जानते हैं जिसको क्या बोला जाता है, यूरेनस। तो यूरेनस की अगर हम बात करें दोस्तों, तो सबसे इसमें अब इसकी और अगर खासियत की बात करें दोस्तों, इस ग्रह की और खासियत की बात करें तो इसमें CH4 यानी कि मीथेन गैस, जो CH4 होता है, CH4 यानी कि CH4 को हम क्या कहते हैं, मीथेन गैस कहते हैं, मीथेन गैस। तो मीथेन गैस इसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है, जिसकी वजह से इसकी जो कलर होता है ना वो ग्रीन होता है। क्या होता है, ग्रीन होता है, इसीलिए इसे ग्रीन प्लानेट कहा जाता है, या हरा ग्रह कहा जाता है। ग्रीन प्लानेट यानी कि हरा ग्रह कहा जाता है, अरुण को हरा ग्रह कहा जाता है।
इसका अगर इसकी उपग्रह की बात करें दोस्तों तो इसका उपग्रह कितना है, तो इसमें उपग्रह, इसकी उपग्रह कितना है, तो 27 उपग्रह है। और इसकी जो एक्सिस टिल्ट है दोस्तों, यानी कि इसका अक्षीय झुकाव है, वो इसका ज्यादा है। इसका क्या है, ज्यादा है। कितना है दोस्तों, तो ये 72 डिग्री के आसपास है, 72 डिग्री के आसपास है। इसीलिए इसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं, लेटा हुआ ग्रह, लेटा ग्रह या तो लेटा हुआ ग्रह या तो लाइंग प्लैनेट, लाइंग प्लैनेट, लाइंग प्लैनेट भी कहते हैं इसको। तो ये क्या था दोस्तों, अरुण के बारे में। अब थोड़ा सा दोस्तों थोड़ा वरुण के बारे में भी जान लेते हैं कि वरुण के बारे में क्या क्या कंडीशन है। वरुण आने की ये क्या कहलाता है दोस्तों, नेपच्यून, नेपच्यून। तो नेपच्यून हमारा, नेपच्यून क्या है दोस्तों, हमारा ये सबसे लास्ट का ग्रह है, यानी कि ये क्या हमारा अंतिम ग्रह है। अरुण की बात करें, अरुण की ग्रह की बात करें दोस्तों, तो हमारे ग्रह की श्रेणी में सबसे दूरी के हिसाब से, सूर्य की दूरी के अनुसार सबसे अंतिम ग्रह कौन सा है, अंतिम ग्रह वरुण है। अब जब ये दोस्तों ज्यादा दूर में है तो जाहिर सी बात है कि इसका तापमान क्या होगा, सबसे कम होगा। तो सबसे कम होगा तो सबसे ठंडी ग्रह कौन सा हो जाएगा, सबसे ठंडा ग्रह वरुण हो जाएगा। और सबसे गर्म ग्रह शुक्र हो जाएगा। तो ये बात याद रखिएगा। अगला हमारा दोस्तों इसकी घूर्णन काल, यानी कि ये अपने एक्सिस पर कितने समय में घूर्णन करता है, तो ये 17 घंटे में घूर्णन करता है। इसकी उपग्रह की बात करें, यानी कि इसकी परिक्रमण पहले देख लेते हैं दोस्तों। इसकी परिक्रमण काल, परिक्रमण का काल यानी कि दोस्तों ये सबसे अधिक समय कौन लेगा, क्योंकि ज्यादा दूर, सबसे ज्यादा दूर कौन है, वरुण ग्रह है। तो ये 165 साल लेगा सूर्य की परिक्रमा करने में। तो सर्वाधिक समय परिक्रमा करने में कौन लेगा, सर्वाधिक, सर्वाधिक समय, सर्वाधिक समय सूर्य की परिक्रमा करने में, सर्वाधिक समय सूर्य की परिक्रमा करने में कौन लेगा, तो वरुण ग्रह लेगा। जो वरुण ग्रह है ये लेगा सबसे अधिक समय। अब इसकी उपग्रह की बात करें दोस्तों, तो इसका उपग्रह कितना है, तो ये इसका उपग्रह दोस्तों 14 उपग्रह के आसपास है। क्या है, 14 ग्रह के आसपास है। तो ये हो गया 14 उपग्रह। तो ये क्या था दोस्तों, वरुण के बारे में था। थोड़ा सा हम लोग किसके बारे में जान लेते हैं फिर, जो जो क्या था, अगला हमारा क्या था, अम था। अम को क्या कहा जाता है, प्लूटो। क्या कहा जाता है, प्लूटो। तो देखिए दोस्तों प्लूटो क्या है ना, कि सबसे इसका, प्लूटो पहले ग्रह की श्रेणी में था। तो इसे ग्रह की श्रेणी में सबसे पहले की बात करें दोस्तों, इसे किया गया था। जब इसे खोजा गया था तो कब खोजा गया था, 1930 में खोजा गया था। और किसने खोजा था इसे, तो क्लाइड रैम्बेग ने खोजा था। सॉरी सॉरी, किसने खोजा था ये, क्लाइड रॉम्बेग, क्लाइड रॉम्बेग ने खोजा था। 1930 में क्लाइड रॉम्बेग ने खोजा था। तो उस समय क्या था, ये एक ग्रह के रूप में जाना गया था, उस समय ग्रह के रूप में। लेकिन फिर इसका क्या हुआ कि 2006 में, अगस्त 2006 में दोस्तों, अगस्त 2006 में, अगस्त 2006 में इसे क्या किया गया, प्लूटो को, जो प्लूटो ग्रह था ना, तो इस प्लूटो ग्रह को बोना ग्रह में शिफ्ट कर दिया गया। इसे क्या कर दिया गया, बोना ग्रह में शिफ्ट कर दिया गया। कब, 2006 में, अगस्त 2006 में इसे बोना ग्रह में शिफ्ट कर दिया गया और इसे बोना ग्रह की लिस्ट में डाल दिया गया। इसे बोना ग्रह की लिस्ट में डाल दिया गया और अब ये क्या है, बोना ग्रह की श्रेणी में आता है। कारण इसका देखिए दोस्तों, इसका मेन बोना ग्रह होने का कारण क्या है, बोना ग्रह में डालने का इसका रीजन या कारण की बात करें, बोना ग्रह में डालने का इसका कारण क्या है दोस्तों, कारण क्या है, जैसे कि अंतिम ग्रह क्या था दोस्तों, वरुण ग्रह था। वरुण ग्रह जैसे कि यहाँ पे ये चक्कर लगा रहा है और ये क्या है, प्लूटो ग्रह है। तो ये प्लूटो ग्रह घूमते घूमते क्या, घूमते घूमते क्या करता था, ये अरुण ग्रह का चक्कर, यानी कि इसके अक्ष को काट देता था, इसके अक्ष को काट देता था, जिसके लिए अम या प्लूटो ग्रह को क्या कर दिया गया, बोना ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया। इसे ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया क्योंकि ये वरुण ग्रह का, वरुण के एक्सिस को काटता था। वरुण, वरुण, वरुण ग्रह की कक्षा काटता था, वरुण ग्रह की कक्षा काटता था, काटता था, जिसकी वजह से क्या कर दिया गया, इसे बोना ग्रह में डाल दिया गया। तो ये था दोस्तों यम ग्रह। अब हम दोस्तों क्वेश्चन को देखते हैं। तो प्लूटो ग्रह की खोज किसने की थी, सबसे पहला क्वेश्चन तो हमने क्या बताया दोस्तों कि प्लूटो ग्रह की खोज किसने की है, क्लाइड टॉम्बेग ने की है।
अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस ग्रह को ग्रह के रूप में नहीं माना जाता है? तो किससे नहीं माना जाता है? प्लूटो को नहीं माना जाता है, क्योंकि इसे ग्रह की श्रेणी से क्या कर दिया गया, बाहर कर दिया गया है। तो यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, डैश खगोलीय शास्त्री ने प्लूटो ग्रह का पता लगाया था? किसने पता लगाया था? तो हमने स्टार्टिंग में ही बताया दोस्तों कि क्लाइड रोम्बर्ग ने पता लगाया था। अगला क्वेश्चन देखिए, प्लूटो ग्रह की खोज किस वर्ष में की गई थी? तो 1930 में की गई थी, ये भी हमने बता दिया दोस्तों। तो ये कब खोज की गई थी? 1930 में। तो बी नंबर का इसका सही आंसर हो जाएगा। प्लूटो के चांद का नाम क्या है? यानी कि दोस्तों प्लूटो का भी क्या है, एक उपग्रह है। प्लूटो का भी क्या है, एक उपग्रह है, जिसका नाम क्या है, चेरोन है। जिसका नाम क्या है, चेरोन है। तो यहाँ पे ए नंबर का इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि किस खगोलीय पिंड को 2006 तक ग्रह माना जाता था और उसके बाद से इसे ग्रह नहीं माना जाता है? तो किसे नहीं माना जाता है? प्लूटो को माना जाता है, क्योंकि इसे ग्रह की श्रेणी से क्या कर दिया गया, बाहर कर दिया गया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको हमारे और सॉरी निम्नलिखित में से किसको हमारे सूर्यमंडल का एक ग्रह माना जाता था, परंतु अब उसे बोना ग्रह कहते हैं? तो किसे कहते हैं? प्लूटो को कहते हैं। निम्नलिखित में से किसे एक बोना ग्रह कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? प्लूटो को कहा जाता है। तो अरुण वरुण से दोस्तों क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछा गया है, बोने ग्रह से ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे बोना ग्रह हो गया ये। अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा कि यूरेनस ग्रह की खोज किसने की थी? तो किसने की थी दोस्तों, हमने क्या बताया, विलियम हर्सल ने खोज की थी। किसने की थी? विलियम हर्सल ने खोज की थी। तो जो जो क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, वो सारी चीज मैं पहले बता चुका हूँ। उसको अगर आप सिर्फ रिवीजन के तौर पर नोट्स बना लेते हैं तो आप काफी कर सकते, मतलब कि अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह मानव द्वारा खोजा गया प्रथम ग्रह है? मानव द्वारा खोजा गया प्रथम ग्रह है, तो ये दोस्तों यूरेनस ग्रह है। ये क्वेश्चन मैंने नहीं बताया था दोस्तों। तो ये भी बताया था हमने दोस्तों, मानव द्वारा खोजा गया है। कब यूरेनस को खोजा गया है? जिसे 1781 में विलियम हर्सल ने खोज किया है, ये भी हमने बता दिया दोस्तों। तो बी नंबर का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और ये आज का क्या था दोस्तों, अंतिम क्वेश्चन था। तो अगली क्लास में हम लोग दोस्तों, अगली क्लास में क्या जानेंगे, चांद के बारे में जानेंगे, और इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे वो देखेंगे, और इस चैप्टर को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो आई होप दोस्तों आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और हेल्पफुल मिला होगा। अगर दोस्तों आप सभी को ये वीडियो अच्छा लग रहा है या हेल्पफुल हो रहा है, तो हमारे इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ दोस्तों शेयर अवश्य करें। अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं दोस्तों, तो टेलीग्राम में डिस्क्रिप्शन पे लिंक डाल दूंगा, या तो टेलीग्राम को यहाँ पर स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं, या तो पीडीएफ यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद दोस्तों।